सबका हम सब सुबह सुबह अपनी सेहत के लिए आसन, व्यायाम, प्राणायाम और भजन करने वालों के लिए, ध्यान करने वालों के लिए अंत में ध्यान। कहने का तात्पर्य है कि सुबह सुबह की वेला में नित्य क्रिया कर्म के बाद हम सबसे पहले अपनी सेहत के लिए काम करें, उसके बाद आत्मा के लिए काम करें, बाद समाज, संसार और परिवार के लिए करें। यदि दिनचर्या में आदत हो जाए तो निश्चित है कि जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होगा। हम लोगों का आदत ही गड़बड़ है। किस समय क्या करना चाहिए ये हम लोगों को पता नहीं। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान के मकड़जाल में हम सब उलझ गए। जिसके पास जितना ही ज्यादा ज्ञान होगा उतने ही ज्यादा उलझने होंगी। जिसके पास जितना ही ज्यादा ज्ञान होगा उसके पास समझ कम होगा। इसलिए जब हम सुबह सुबह उठ करके अपने सेहत के लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद अपनी आत्मा की कल्याण के लिए काम करेंगे तो आपका समझ बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा और जीवन सुखमय व्यतीत होगा। तो आसन, व्यायाम कुछ होगा। शुरुआत कार्यक्रम की पहले भजन के साथ। साहेब सबका, करते तुम कर्म प्रधान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। करते बने संत शरण यजमान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। बने संत शरण यजमान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। भगवान तो घट घट वासी है, भगवान तो घट घट वासी है। हो जत सब मथुरा काशी है, हो जत सब मथुरा काशी है। भाई प्रेम बिना पहचान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। भाई प्रेम बिना पहचान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। हर कण में ईश्वर रहते हैं, पढ़ लो वेद भी कहते हैं,
कैसे भगवान को पाओगे दिए जब संत मिलन हो जाता है तब सहज कंत को पाता है लिए संतों का निज ज्ञान नहीं कैसे भगवान को पाओगे लिए संतों का निज ज्ञान नहीं कैसे भगवान को पाओगे गोविंद गुरु को पूजत है गोविंद गुरु को पूजत है गुरु कृपा से घट में सूझत है गुरु कृपा से घट में सूझत है ये सतगुरु का सम्मान नहीं कैसे भगवान को पाओगे किए सतगुरु का सम्मान नहीं कैसे भगवान को पाओगे हरि सतगुरु रूप में आते हैं वही प्रीत करे तो जनाते हैं वही प्रीत करे तो जनाते हैं जय गुरु बंदे गुणगान नहीं कैसे भगवान को पाओगे जय करते तुम कर्म प्रधान नहीं कैसे भगवान को पाओगे करते तुम कर्म प्रधान नहीं Bisa kita lainnya apa sih teman lainnya apa sih teman lainnya apa sih teman साहेब सबका तो करते तुम कर्म प्रधान नहीं कैसे भगवान को पाओगे बने संत शरण यजमान नहीं कैसे भगवान को पाओगे बहुत ही मार्मिक शब्द इसमें छिपा हुआ है भेद छिपा हुआ है तत्व भरा पड़ा है जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक भगवान से मुलाकात होगा नहीं जानकारी के अभाव में हम सब बहुत कुछ करते हैं धर्म के नाम पर भगवान के नाम पर तो हम सब चलें समझने के लिए कि करते तुम कर्म प्रधान नहीं तो करने का मतलब तो सभी लोग समझ गए कुछ न कुछ लोग कर ही रहे हैं कर्म का मतलब अभी आप लोगों ने समझा नहीं और मेरा मानना है कि प्रधान के भी बारे में आप लोगों ने नहीं समझ पाया
यही कारण है कि भगवान से मुलाकात नहीं हो पाया। तो कर्म तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रधान नहीं। अब किसी को नुकसान करने के लिए आप लोग करते हैं, वह भी तो कर्म ही है, लेकिन वो प्रधान नहीं है, व्यवधान है। दूसरों का नुकसान है, इसलिए यह कर्म प्रधान नहीं हुआ। और कर्म तो सभी को करना अनिवार्य है। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो कर्म न करता हो। बस समझना यही है कि कर्म हमारा प्रधान है कि नहीं। यदि भगवत प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं तो प्रधान कर्म करना पड़ेगा। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मुखिया। ऐसे भी आप लोग देखते होंगे किसी हर गांव के एक मुखिया होता है और उसको चुनता कौन है? जनता। उस गांव में बहुत सारे आदमी हैं, कोई ज्ञानी होगा, कोई विद्वानी होगा, कोई किसी माने में आगे होगा, और यहाँ तक कि उस गांव में हो सकता है कि डीएम भी होगा। और मेरा मानना है कि सीएम भी होगा किसी न किसी गांव का, पीएम भी होगा। तो डीएम जिले का मुखिया हो सकता है, लेकिन अपने गांव का प्रधान मुख्य नहीं हो सकता। तो उस गांव के लोग मुखिया चुनते, यह व्यक्ति मुख्य है। ऐसे ही हम लोगों के जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक या जीवन भर जो भी काम किया, अब उसमें तो चुनना पड़ेगा मुखिया। वो मुख्य कर्म क्या है, प्रधान कर्म क्या है? यदि ऐसा चुनना हम लोगों को आ गया तो निश्चित है कि जीवन में कर्म की चुनाव आप कर लेंगे। कर्म मेरा गंदा है कि कर्म मेरा अच्छा है। अब याद रखना, आंख से भी कर्म हो रहा है। आंख से देखने का, फिर आंख मूंदने का, यह तो कर्म है। कान से भी कर्म हो रहा है, सुनने का। और कर्म को कोई रोक नहीं सकता। अब अपनी अपनी आंख को मनाओ। पहले कौन? ये मोबाइल देखने वाले,
हाँ? मना लेंगे ना। आंख को मनाओ कि हम मोबाइल में केवल क्या देखेंगे, मनाने की बात है। लेकिन फिर क्या से क्या देखने लग जाते हैं। चुन नहीं पाया। एक छोटा सा मोबाइल हैंडसेट, इसमें आप लोगों ने चुन नहीं पाया कि क्या देखना चाहिए। तो बताओ, इतनी लंबी जीवन यात्रा करके आप लोगों ने आया, कैसे चुन पाओगे। कर्म प्रधान चुनना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहां ज्ञानी बहुत हैं, समझदारों की कमी है। प्रथम दिन भी मैंने कहा था और वही बात दूसरे दिन भी दोहराया था। आज तीसरा दिन चल रहा है। समझने से यह समझ में आया, लेकिन समझ तब आया जब समझने की प्रयास किया। तो समझने से यह समझ में आया कि समझ की कमी है। तो ज्ञान सभी के पास है, लेकिन समझ नहीं है। कभी यह भी सुनाया था कि समय और समझ बहुत ही विरले लोगों को, भाग्यशालियों को मिलता है। समय और समझ। जब मनुष्य के पास समय रहता है तब समझ नहीं होता। कैसा समय? बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक समय भरपूर रहता है सब कुछ करने की। पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, बाल बच्चे, ऑफिस दफ्तर, खेती गृहस्थी का काम, अधिकारी कर्मचारी नेता, साधु संत, सब कुछ बनने का बड़ा ही सुनहरा समय रहता है, बाल्यावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक। लेकिन समझ की कमी। क्या कमी? झूठ बोलना चाहिए, निंदा करना चाहिए, चुगलाई करनी चाहिए, लेकिन समझ की कमी है। हम वही करते हैं। भलाई करना चाहिए कि नहीं? चाहिए। समझ आया? भलाई करना चाहिए, नहीं समझ पाया। कहना आसान है, कर नहीं पाया। भलाई करना चाहिए पर कर नहीं पाते। बुराई नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहे हैं। काश समझ आ जाए तो हम बुराई नहीं करें। हाँ, यदि भलाई नहीं किया तो बुराई भी नहीं कर सकते। इसलिए समझ का अभाव है। समय मिला, समझ नहीं पाया। अचेतन प्राणी, जब समझ आता है समय निकल जाता है। समझ कब आता है?
जीवन की सारी समय को बर्बाद करते, ठोकर खाते 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 इतना आपको एक्सपीरियंस, इतना आपको अनुभव मिल जाता है, बाल बच्चे, बेटे, कुटुंब, कबीला, नात, रिश्ते, परिवारों से, धन संपदा से, तो फिर समय समाप्त हो गया। अब तो वृद्ध अवस्था में कहते हो कि राम राम कहना ही अच्छा है, लेकिन विवश हैं, मजबूर हैं, कर नहीं पाते। क्यों? इतना टेंशन आपके दिमाग में, इतना माया का पसारा हो गया है, इतना विस्तार हो गया है कि वो दिमाग से निकल नहीं सकता। इसलिए आप हरिनाम नहीं ले सकते, और लेना भी चाहेंगे तो विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, कर नहीं सकते, क्योंकि समय निकल गया। अब जरा सोचो, जब समय था तो समझ नहीं, अब वृद्ध हो गए, समझ तो आ गई कि सब बेकार है, व्यर्थ है, सब मतलबी है दुनिया। पहले कहता था, पालन नहीं करता था, अब वृद्ध अवस्था में आ गए तो पालन भी करना शुरू कर दिया, लोगों को भी जनाना शुरू कर दिया, भाई जान जाओ, अब दुनिया मतलबी है। और अब कह करके भी क्या करोगे? अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई। इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो कर्म मैं कर रहा हूं सुबह से लेकर के शाम तक, ये अच्छा है कि खराब है। इसलिए हम लोग जब कर्म करें तो नजर उठा करके देखें, तब तो कर्म करने में सफल हो जाओगे। यदि कर्म करने के लिए नजरिया का प्रयोग नहीं करोगे तो फिर आपका कर्म गंदा हो गया। क्योंकि मनुष्य के कर्म उसे देखने का नजरिया बदल देते हैं। इतना ही नहीं, अब वो कर्म चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन देखने का नजरिया बदल देता है। अच्छा कर्म करोगे तो नजरिया आपकी बदल जाएगी। गंदे लोगों को, बुरे लोगों को भी आप अच्छे नजर से देखोगे, और कर्म गंदा करोगे तो अच्छे लोगों को भी गंदे नजरिया से देखोगे। इसलिए मनुष्य के कर्म से देखने का नजरिया बदल जाता है। इसलिए चेतन प्राणियों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कर्म तो हम लोग रोज करते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं है जो कर्म न करता हो, लेकिन याद रखना, हमें श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। प्रधान कर्म करना ही पड़ेगा भगवान को पाने के लिए। तो करते तुम कर्म प्रधान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। करते तुम कर्म प्रधान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। तो कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की।
अगर आप अपनी पहचान बढ़ाना हो, अच्छा कर्म करो, पहचाने जाओगे अच्छे में। खराब करोगे तो भी पहचाने जाओगे, लेकिन गंदे में। इसलिए कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की, क्योंकि महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। कोई पहचानता है अच्छा कपड़े पहनने वालों को? तो कर्म प्रधान, कर्म कोई मुख्य, जो श्रेष्ठ कर्म हो, अच्छा कर्म हो, शुभ कर्म हो। दिन भर करते रहे क्या फर्क पड़ता है? भगवान नहीं दिख सकते। लेकिन जब ही श्रेष्ठ कर्म करना शुरू कर दोगे, शुभ कर्म करना शुरू कर देंगे, भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान को खोजना नहीं, कर्म अच्छा कर दो, भगवान तत्क्षण मिल जाएंगे। तो शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, प्रधान कर्म क्या है? तो खाने के लिए जो भी आप लोग करते हैं ये कर्म है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म नहीं। कमाने के लिए जो भी आप करते हैं वो कर्म है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तब फिर क्या होगा? खाना, कमाना, पैखाना, इन कार्यों के लिए जो भी आप करते हो कर्म है, लेकिन कर्म प्रधान नहीं, श्रेष्ठ कर्म नहीं, अच्छा कर्म नहीं। तो जिस कर्म को करने से भगवान मिलते हैं, उस कर्म का नाम आप लोग जान लें। जानेंगे ये अगले कार्यक्रम में? आज इसी कार्यक्रम में? ये तो ऐसा उतावले हो रहे हो आप लोग कि मालूम पड़ता है कि अब शुरू ही कर दोगे। हाँ, जानना जरूरी है। अच्छा, तो श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, प्रधान कर्म, मुख्य कर्म, शुभ कर्म, परोपकार करना। अब जोश में कुछ कमी आई कि नहीं? अभी तो बड़ा कठिन काम है। क्यों? दूसरों की टांग खींचना है तो दिन भर समय लगाएंगे, खड़े रहेंगे, हाथ लगाए बैठे रहेंगे। तो अब फलाने का टांग मिल जाए तो तुरंत पूरा समय बर्बाद कर देंगे किसी का टांग खींचने में। लेकिन कोई कह दे कि भाई देखो कोई गिरा हुआ है, जरा उसकी हाथ पकड़ के उठा दो, तब कहेंगे ना मेरे पास टाइम है। ये महान कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। परोपकार करना, सेवा करना, सत्संग करना, ये बड़ा ही महान कार्य है, शुभ कर्म है। याद रखना, भक्ति करना, भजन करना, ध्यान करना, दान करना, ये सब महान कर्म है, मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है। आए चेतन प्राणियों, हम लोगों ने कर्म को ना समझने के कारण बार बार अपने जीवा पे कहते हैं कि कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है।
और जितने कर्मों का नाम हमने बताया इसका फल यहाँ नहीं मिलता, मतलब संसार के लोग नहीं दे सकते। जिस काम को अथवा कर्म को करने से संसार के लोग कुछ दे सकते हो वो कर्म महान नहीं है। जिस कार्य को करने के लिए इस संसार के समस्त ज्ञानी विद्वानी चाह करके भी ना कुछ कर पाए, तब समझ लेना वो महान कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, शुभ कर्म है। आप किसी की मदद करते हो, चाहत हो जाती है। जैसे शादी विवाह के अवसर में किसी के घर बेटी का शादी जब रहता है तो परंपरागत मदद किया जाता है, परंपरागत, और उसमें कहीं न कहीं मतलब छिपा हुआ है। परंपरा है लेकिन मतलब है। जब फलाने के लड़की की शादी में यदि हम इतना करेंगे तो उससे बढ़ा करके क्या होगा भाई, क्या बात। उन्हें याद आ गया, देना देना प्रेम है, लेना लेना प्यार है, लेना देना व्यापार है। छोटा सा सूत्र, तो इसमें तो लेन देन हो गया ना भाई। लेना देना व्यापार है। हमने तो व्यापार बढ़िया का काम किया कि हम देंगे तो हमें मिलेगा। कर्म तो यह भी है। मैंने बताया कि हम जो भी करें बदले में जगत का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता, तब समझ लेना कि वो महान कर्म है। यदि कोई कुछ दे दिया तो समझ लेना कर्म तो है लेकिन बेईमान है। जोश कुछ और कम हुआ कि बढ़ा? बड़ा जोश था, तावले थे कि हम जैसे मालूम पड़ता है कि बस अब शुरू करेंगे तो अब तो शुरू हो जाएगा ना। आज देवता लोग आज से कि कल से? आज बस छूट है, आज बस समझ देव यहाँ शुरू हो जाएगा कल से। महान कर्म, श्रेष्ठ कर्म, हम जो भी करें किसी से कोई आस न रखें। हाँ, आस रखना है तो फिर वहां मत कहना कि हमने कर्म किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके किए हुए कामों का अगर दाम मिल जाए तो वह कर्म श्रेष्ठ नहीं है। आप कुछ ऐसा काम करें जिसका कहीं से भी दाम न मिल सके, तब समझ लेना कि ये हमारा श्रेष्ठ कर्म है, महान कर्म है। इसलिए आप औरों की कितना भी मदद करोगे, जिसका मदद करोगे वही आपको बदनाम करेगा। क्या करेगा? क्योंकि महान कर्म करना है तो बदनाम तो लोग करेंगे, और आप बदनामी के चक्कर में श्रेष्ठ कर्म बंद कर देते हो, फिर आप भी गलत कर्मों में लिप्त हो जाते। फिर बताओ कैसे भगवान बनेंगे? भगवान को पाना है तो महान काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी का परोपकार करोगे, मदद करोगे, सहायता करोगे, तो सबसे पहले वही आपको क्या करेंगे? बदनाम करेंगे, बेइज्जत करेंगे। फिर आप क्या करोगे उसके बाद?
तो करते तुम कर्म प्रधान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। करते से भगवान तो जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले जान पहचान वाले ही होते हैं। बात समझ आ गई? ढोलक कौन पीटेगा? कोई अपने ही जान पहचान वाले। तो उस पर मैं कहता हूँ जब ढोलक पीटा जाता है तो आवाज कैसा निकलता है? बढ़िया कि खराब? सुनने का मन करता है कि नहीं करता? यही तो समझने का समय है। जितने पीटे जाओगे उतने ही आवाज आपकी निकलती जाएगी, बुलंद रहेगी। और जब ढोलक को पीटना बंद कर दिया जाए तो ढोलक की आवाज भी क्या हो जाएगी? चेतन प्राणी जीवन में कभी भी सीखना बंद न करें। क्यों? जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता। आपने क्यों बंद कर दिया? आप सीखो। जब ही आप किसी का परोपकार करोगे, मदद करोगे, सहायता करोगे तो वे लोग आपको कलंकित करेंगे, अपमानित करेंगे, बदनाम करेंगे, बेइज्जत करेंगे और उनसे सीख लेते हुए करते रहो क्या? अच्छे कर्म की बुरे कर्म? अच्छे कर्म सीख लेते रहो। वे अच्छे लोग हैं कि जिसकी आपने मदद किया वो आपकी बुराई किया, तभी तो आप फिर अगला जब कदम उठाओगे तो संभल करके उठाओगे। यदि कोई बुराई नहीं किया तो फिसल करके आप कर्म करोगे, तो फिसल गया तो फिर बदनाम हो जाओगे, और संभल गया तो सरनाम हो जाओगे। ये आपके ऊपर है। इसलिए समाज में सीखते रहना। जिंदगी में कुछ सीखना है तो अच्छा कार्य करना पड़ेगा, और कुछ नहीं सीखना है तो खाना कमाना और खाने वाला काम करते रहना। अच्छे बुरे कर्मों से यह शरीर बदल जाता है, मोक्ष नहीं मिलती। हाँ, मुक्ति तो केवल प्रभु कृपा से ही संभव है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहोगे तो संभव है, और अच्छे कर्म नहीं करोगे संभव नहीं। तो अच्छा कर्म हमने बताया, परोपकार मतलब सेवा, निस्वार्थ। चाहे नलायक माता पिता हो जाए, नलायक सास ससुर हो जाए, क्योंकि आप लायक कहां जाओगे खोजने के लिए? आपके पास वो नजर नहीं है, आपके पास वो समझ नहीं है कि हम अच्छे माता पिता को खोज लाएं, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है माता पिता को जन्म देना। और देवियों के लिए सास ससुर, आपके पास वो ताकत नहीं है कि आप अपने सास ससुर को अच्छे बना दें या अच्छा सास ससुर खोज लें। यहाँ न जाने कितने लोग भगवान को खोजते खोजते चल दिए। अब बारी आप लोगों की है। किसी को न अच्छा खोजो न भगवान को ढूंढो, बस अच्छे हो जाओ।
फिर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, सब लोग तुझे अच्छे नजर आएंगे। तो अच्छा कर्म है भक्ति, भजन, सेवा, सत्संग, दान, पुण्य और व्यवहार। इतना ही नहीं, केवल वाणी नहीं, मधुर वाणी, ये सब अच्छे कार्य में आता है। एक नहीं कई हो गया। इसमें से कितना आप लोग कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। चुनना, मैंने क्या कहा? कर्म को चुनना पड़ेगा। तो इनमें से भी चुन लो मात्र एक काम, केवल एक काम चुन लो, आपका काम सब श्रेष्ठ हो जाएगा। सेवा। कौन सा काम? सेवा। वैसे जैसे माँ अपने बेटे के लिए सेवा करती है, पिता अपने संतान के लिए सेवा करता है। अब ऐसी सेवा केवल सीमित लोगों में नहीं, अब हम सीमा से बाहर होकर के, सीमा से पार होकर के सेवा करेंगे। सिर्फ एक काज आपके जीवन में जुड़ जाए तो फिर ये महान कार्य हो जाएगा। सेवा का कार्य निस्वार्थ, जिसमें कोई मतलब न हो, जिसमें कोई आस न हो, बस सेवा करो, सेवा करो, करते चलो। ये बात समझ में आप लोगों को आया? आ गया? सेवा करेंगे, स्टार्ट करना पहले अपने माता पिता से। कहाँ से शुरू करेंगे? तो कुछ लोग कहेंगे कि अब तो हमारे माता पिता नहीं है, यही ना, तो भाई तो होगा ना बड़ा। तो अब कोई कहेगा कि मैं ही बड़ा हूं, यही बात अपवाद स्वरूप आएगा ना कि मैं ही बड़ा हूं, तो कोई बात नहीं है, गुरु की सेवा शुरू कर दो। अब कोई कहे कि मेरे पास कोई गुरु नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा भाई गुरु बना लो। अपवाद सुना। अब वो कहे कि अब कैसे पता कि गुरु अच्छे हैं कि गंदे हैं, तो फिर मैंने वही बात कहा कि तुम अच्छों को ढूंढो मत, अच्छे बन जाओ। अब तो कोई अपवाद नहीं ना बचा। अब आई बात इधर देवियों की तरफ। इनको तो ज्यादा समझाना है, क्योंकि इनके पास ज्ञान आपसे ज्यादा है पर समझ नहीं। तो देवियों के लिए भी सेवा पहले प्रारंभ करो अपने घर से। जिसका शादी विवाह नहीं हुआ है वह कहाँ से स्टार्ट करे? अपने माता और पिता से। और जिसकी शादी विवाह हो गई वो कहाँ से प्रारंभ करे? लो, देवियों का बोलती यहाँ पर क्या हो गया? अब तो हाल है। कहाँ से देवियों? और धीरे से बोलो। अच्छा, जोर से बोलो। यही तो बड़ा गड़बड़ कहानी है। सासू तो देखना नहीं चाहती और ससुर की तो क्या बात हो, तो हिस्सा ही देने को तैयार नहीं है। तो अब हिस्सा लेने के लिए नहीं, हिस्सा लेने वाला, हिस्सा बांटने वाला ससुर कहाँ मिलेगा यार? तब तो खोजते खोजते मर जाओगे आप लोग। फिर तेरा सेवा कार्य खत्म हो गया। काम किया, कर्म किया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों के सास ससुर कितना भी खराब हो, नालायक हो आपके लिए, लेकिन पहले तुम सेवा शुरू कर दो।
इसलिए न करो कि उनका काम बन जाएगा, इसलिए न करो कि उनसे धन मिलेगा, इसलिए करो कि करते तुम कर्म प्रधान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। करे सीधी सीधी बात है। कर्म प्रधान करना है, सेवा करो। और इसीलिए मैं सेवा की बात कह रहा हूं कि कुछ लोग कहेंगे कि क्यों, भजन ही तो कर्म है। ऐसा लिखा है गीता में, वेद में, पुराणों में कि कर्म ही भजन है, भजन ही कर्म है। तो मैं कहता हूं कि भजन नहीं कर सकता। क्यों? सेवा नहीं किया। बिना सेवा का भजन हो नहीं सकता। इसलिए आपको सेवा अनिवार्य है। तो सास ससुर की सेवा शुरू कर दें। अब कोई देवियां कहें अर्थात बहु लोग कि हे मोरे पास तो न सास हैं बची न ससुर बचा, तब किसकी सेवा किया जाए? भसुर की? ये भी तो गड़बड़ है। किनकी सेवा किया जाए? एक बात बड़ा तीखा है। वो क्या है? भाभी तो होगी घर में, नहीं रहे। अगर कोई कहे कि हम बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, वहां छोड़ दो, चलो इधर। अब कहाँ ननद है? बात को ध्यान से सुनो। अरे ये ननद जो होती है ये दूसरी सास होती है। और जितने लोग ननद बैठी हैं अपने आप को समझ जाओ कितना बड़ा स्वागत हो रहा है। क्योंकि घर बिगड़ता है यदि बहू में, तो ननद के द्वारा बिगड़ता है। और उसके मूल में सास होती है। और मैं एक बात इस मंच के माध्यम से चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस सास में वह पावर हो जाए कि अपने बेटी से ज्यादा दर्जा यदि नालायक बहू को समझती है, बहू को दे दे, तो उसका घर स्वर्ग हो जाए। और जो मां जहां बहू और बेटी हो जाए, अगर बेटी को स्थान देती है मां, तो दे करके रहेंगी। बहुत विरल है, बहुत रेयर मां निकलती है। ऐसी नहीं है कि नहीं वीरों से पृथ्वी खाली। मैं अपने जीवन का न जाने कितने गांव का और कितने प्रदेशों का अनुभव बता रहा हूं। एक प्रदेश की बात मैं नहीं कह रहा हूं। 16-17 प्रदेश अभी तक जाने का अवसर मिला है। अब तो लॉकडाउन लग गया था, नहीं तो बहुत बढ़ने का आसार था। और अभी भी है, लॉकडाउन लगा है, लेकिन पहले से ही आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम फिक्स हो गया है जनवरी से। तो कहने का मतलब कि हमने न जाने कितने घरों का ये भेद आपको बतला रहा हूं कि किसी का घर यदि बिगड़ा है
तो बहू और बेटी से बिगड़ा है। जिस घर में चली गई बहू, वह तो अधिकार जमाती है कि ये तो अब किसका घर हो गया भाई, किसका घर हो गया देवियों, अब तो मेरा हो गया। और बेटी क्या अधिकार जमाती है, ये तो नहीं कर सकती कि मेरा घर है, लेकिन कहती है कि मेरे बाप का घर। तो बेटियां कहती है कि ये मेरे बाप का घर है, और बहू कहती है कि खुद स्वयं मेरा घर है। बस यही तो झगड़ा है। अब इसमें सास और ससुर की भूमिका तो कम होती है, क्योंकि वो बेचारे सामाजिक होते हैं, तो सोचते हैं समझते हैं, लेकिन सासुर लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं है। बेटी सो राज करो, जाने तो बहू को करने दो ना, राज करो, मेरे सामने तुझे कष्ट न हो, भले ससुराल में जाने पर तेरा कचूमर निकल जाए। क्या बात है, अरे व्यायाम वाम भी होगा कि सत्संग में चलेगा। आए तो सास अपनी बेटी को सुख पहुंचाने के चक्कर में उनके जीवन में पैर में कुल्हाड़ी मार दी। करना क्या चाहिए, बहू को भले आराम दो, लेकिन बेटी को कभी आराम मत देना। और जिस बेटी को आराम दे दोगी, ससुराल में कभी सुखी नहीं रहेगी। इसलिए उसको पीसो, तपाओ, चमक आएगा, निखार आएगा। तो गड़बड़ी इसी जगह से होती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि बहू और बेटी से घर बिगड़ता है, अपितु सास से बिगड़ता है। सास निर्णय नहीं ले पाती, अर्थात मां डिसीजन नहीं ले पाती है कि मैं यहाँ पर स्थान बहू को दूं या बेटी को। इसलिए बेटियां दूसरी सास होती हैं, ननद। और ननद लोग सुधर जाओ, ननद लोग सुधार कर लो। क्यों? बाप का घर तो है, बाप का राज नहीं चलेगा। तेरे ऊपर बाप का राज नहीं चलेगा, तेरे ऊपर पति का, सास और ससुर का राज चलेगा। किसका चलेगा भाई? ये बात गलत है कि सही है? और जिस पर राज बाप का नहीं चल सकता, फिर क्या बात है? अपना जीवन सत्यानाश कर दिया है। बात थी करते तुम नहीं, बात नहीं करते तुम कर्म प्रधान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। करते तुम कर्म प्रधान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। बस इतना ही। साहेब सबका नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें।
इनके YouTube वीडियोज लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरु बंदे साहेब सबका।